गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 6 दिसंबर के लिए। ये आप पीछे फोटो देख रहे हैं, पुतिन साहब और पीएम। ये आपके भारत के कौन है? पीएम। और साथ ही साथ ये आपके रूस के राष्ट्रपति साहब हैं। कौन है? रूस के राष्ट्रपति। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस टाइम 4 और 5 तारीख को दौरे पे आए हुए हैं भारत में। किस उद्देश्य से आए हैं, जिन पे हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। और इस बार जो आए हैं 5 तारीख को, जाने वाले हैं रात में 9 बजे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। आपके आगामी एग्जाम में आपको जरूर यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे जो हमारे पीएम है मोदी जी, इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़कर पालम हवाई अड्डे, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, पालम हवाई अड्डे पर जाकर के स्वागत किया है। पालम हवाई अड्डे पर जाकर के स्वागत किया है। किसका किया है? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब का। अब अगर आपसे यहां से यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पालम है कहां पे, जो पालम हवाई अड्डा है वो है कहां पे? ये है आपका नई दिल्ली में। कहां है? नई दिल्ली में। और यहां से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? जो व्यापार को, ट्रेड को लेकर के है, भारत ना किसी से दबता है और ना ही झुकता है। ऐसे ही राष्ट्रपति जो रूस के हैं व्लादिमीर पुतिन साहब, इन्होंने कहा भी है और ये भी कहा कि हम दोनों देश किसी के सामने या किसी के दबाव में कोई काम नहीं करते हैं। वो इनडायरेक्ट वे में अमेरिका का निर्देश देकर के बोला। लेकिन अब क्वेश्चन यहां से क्या बन सकता है? इन्होंने, पुतिन साहब, ट्रेड को लेकर के, ठीक है, और इसको और बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, कि भारत का व्यापार जो चाहे कच्चे तेल को लेकर के हो, चाहे SU-57 को लेकर के हो, किसी भी चीज को, मतलब जो भी मतलब ट्रेड हो रहा था वो लगातार बना रहे। ठीक है, अब यहां से इनकी एक कार है, बहुत ही चर्चा में रही है कि किस, इनकी एक कार आरस सीनेट। क्या है? आरस सीनेट। वो भी जो है, जब ये चलते हैं कहीं विदेश दौरे पे जाते हैं तो इनके पूरा जो मतलब चाहे इनकी कार हो और इनके पूरे मतलब रक्षा कवच, मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से रहते हैं, चलते हैं। तो यहां पे क्या है? आरस सीनेट कार भी इनकी यहां पे भारत में आई है, भारत में आ गई है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, कालिकेश नारायण सिंह देव को किस संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? ठीक है, किसको चुना गया है? तो ये ऑप्शन जो है नोट कर लीजिएगा, कालिकेश नारायण सिंह देव को। और किसका चुना गया है ये हम लोग देखते हैं। पहला है भारतीय ओलंपिक संघ का, दूसरा है भारतीय राइफल संघ का, और तीसरा है खेल मंत्रालय का, चौथा है भारतीय निशानेबाजी परिषद का। तो आपको विशेष ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, भारतीय राइफल संघ का, NRAI का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि NRAI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हैं नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अब ये जो नया महासचिव लिखा हुआ है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, किस चीज के नए महासचिव हैं? राइफल संघ के। किसके हैं?
राइफल संघ के महासचिव, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। महासचिव ये पवन सिंह को नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? पवन सिंह को। किसको किया गया है? पवन सिंह को किया गया है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है, आनंद सिंह, अर्जुन सिंह, पवन सिंह या अजीत कुमार। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पवन सिंह। बोलो, बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कलिकेश नारायण सिंह देव, जो अभी पहला क्वेश्चन आया था, तो ये फोटो है उनकी, कलिकेश नारायण देव सिंह की, ये आप रिलेट कर सकते हैं। कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि राइफल संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये चुना गया है कलिकेश नारायण देव सिंह को, और इनका अगर समय पीरियड पूछा जाए कि कितने दिन रहेगा, तो इनका रहेगा 4 ईयर। कितने दिन का? 4 साल का रहेगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन देख लीजिए आप, ये कह रहा है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, 4 ईयर। क्या रहेगा? 4 ईयर रहेगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चुनाव परिणामों की अधिसूचना किस संगठन ने जारी की? ठीक है, तो अब आपको ध्यान रखना है, चुनाव परिणामों की अधिसूचना किस संगठन ने जारी की है, तो अब हम उस संगठन का नाम पता होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं। आपका पहला ऑप्शन है चुनाव आयोग, देखते रहिए आप, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, चुनाव आयोग। दूसरा है प्रशासनिक अधिकारी, तीसरा है खेल मंत्रालय, और चौथा है तकनीकी समिति। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि चुनाव आयोग नहीं रखिएगा, ऑप्शन आपका जो है वो बी होगा, प्रशासनिक अधिकारी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा होगा? प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये पवन सिंह किस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ बताए गए हैं? तो अभी आपसे पूछा जाए कि जो राइफल संघ के महासचिव पवन सिंह को चुना गया है, और ये किस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, विशेषज्ञ, और नाम क्या है? पवन सिंह। तो आइए, ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है फाइनेंस, वित्त के, तकनीकी व प्रशासन, तीसरा है कानून, और चौथा है प्रशिक्षण। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा तकनीकी व प्रशासन। क्या हो जाएगा? तकनीकी व प्रशासन। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप, ध्यान रखिएगा, जो बॉक्स है उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है, मदद से अलकनंदा नामक आकाशगंगा खोजी है। अब किसने खोजी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमआई लगा लीजिए आप, इसको आप एमआई लगा लीजिए। ठीक है, किसने खोजी है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत ने, श्रीलंका ने, जापान ने, या फ्रांस ने। तो आपको ध्यान रखना मेरे दोस्तों, अपने प्यारे से देश भारत ने खोजी है, और कौन क्या खोजा है नोट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जेम्स वेब टेलीस्कोप। की मदद से, इसकी मदद से क्या खोजा है? अलकनंदा नामक आकाशगंगा। ठीक है, नामक आकाशगंगा, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ एक बात भी और ध्यान रखिएगा कि अलकनंदा जो है एक नदी भी है, रिवर भी है, तो उसको मत समझ जाइएगा। चलिए
हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहित शर्मा ने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये मोहित शर्मा है कौन और उस खेल से संन्यास ले लिया है? तो मोहित शर्मा जो हैं, आपको एक बात ध्यान रखना है, मोहित शर्मा क्रिकेटर हैं। क्या हैं? क्रिकेटर हैं और इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो अब ऑप्शन आप बता सकते हैं। पहला है फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी, चौथा है टेनिस। तो किसने? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस शहर में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, MI आप लगा लीजिए, ठीक है। कौन से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए किसने यूनेस्को की अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र आयोजित किया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वहां से मैं बताता चल रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। 20वां सत्र आयोजित किया जाएगा, तो कहां पे किया जाएगा? आइए देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन है मुंबई, दूसरा है दिल्ली, सॉरी कोलकाता, फिर दिल्ली है, फिर आपसे कह रहा है जयपुर, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। और यहां क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे भारतीय वायुसेना का इस इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बहुत ध्यान रखिएगा, ये आपके मतलब फोटो है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, दिखाई अच्छे से साफ साफ दिख रहा होगा। तो आपके ये कौन है और क्या है? तो ये है एयर मार्शल। ये कौन है? एयर मार्शल तेजवीर सिंह। कौन है? तेजवीर सिंह, ठीक है। तो इनको नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आगामी एग्जाम के लिए। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन है आपके सामने युद्धवीर डागर, करमवीर सिंह, रोहतास वर्मा या तेजवीर सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, और फोटो में आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे देश की आन बान और शान है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये तेनकासी जिला किस राज्य में स्थित है? आइए देखते हैं। बोल रहा है तेनकासी जिला, आओ, तेनकासी जिला, ठीक है। अब इसको आप मार्क कर लो। किस राज्य में स्थित है जहां गोल्डन जयकाल की तेजी से घटती आबादी को बचाने के लिए गोल्डन जयकाल, क्या? गोल्डन जयकाल एम्बेसडर नामक कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं। तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा या पश्चिम बंगाल? तो आपको गोल्डन जयकाल एम्बेसडर, आप ध्यान रखिएगा, जरा नोट कर लो, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। गोल्डन जयकाल एम्बेसडर नामक, ठीक है, एम्बेसडर। तो किसे नियुक्त किया गया है, मतलब किस राज्य में है? तो आपके सामने ऑप्शन है तमिलनाडु है, राजस्थान है, ओडिशा है या पश्चिम बंगाल है। तो आपको ध्यान रखना है पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखिएगा, गोल्डन जयकाल एम्बेसडर, ठीक है। एक मिनट, ये नहीं है जाएगा, गोल्डन वाला
ये तमिलनाडु होना चाहिए, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये वाला आप जरा देख लीजिए, ठीक है। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं कि ताकि गलत ना हो। चलिए अभी देख लेंगे, तब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बिहार विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो कौन सा बिहार विधानसभा? ठीक है, बिहार विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो आपको फोटो देख रहे होंगे, ये हैं आपके प्रेम कुमार जी, माननीय विधायक, ठीक है, को सर्वसम्मत से बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर हार्दिक बधाई। ठीक है, तो ऐसा लोगों ने दिया है, बधाई दिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा का स्पीकर मतलब अध्यक्ष। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अब आप इसको देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पहले ऑप्शन लगा दीजिए। रामदास वर्मा है आपके सामने, प्रेम कुमार हैं, और इसके साथ साथ आपके प्रेम कुमार के बाद में कौन है? अविनाश त्रिपाठी हैं और वैभव अरोड़ा हैं। ठीक है, तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम कुमार। कौन हो जाएगा? प्रेम कुमार। ठीक है, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, ये लगा लीजिए। और जो आपका क्वेश्चन पिछले वाला सही था वो तमिलनाडु, ये सही है। ठीक है, तमिलनाडु ही रहेगा, क्योंकि वो गोल्डन जयकाल एम्बेसडर नामक जो है पूछ रहा है, कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया था। तो आपका ऑप्शन जो सही है वो आपका ए ही सही होगा। ठीक है, चलिए अब दोनों आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग अगले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है निम्न में से किस राज्य में 15वें अंतरराष्ट्रीय, कौन से 15वें अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, उद्घाटन किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं, राजस्थान में, गुजरात में, ओडिशा में या पंजाब में? तो 15वें अंतरराष्ट्रीय रेत कला जो महोत्सव है वो शुरू किया गया है ओडिशा में। कहां पे? ओडिशा में रेत कला महोत्सव, रेत कला महोत्सव। ठीक है, रेत कला महोत्सव। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट, ये देखिए, ये आपका है दार्जिलिंग मैंडरिन संतरा। ये तो पहले बात तो देखा जाए संतरा है, ठीक है, लेकिन क्वालिटी मतलब और नाम दिया गया, इसका नाम क्या है? मैंडरिन संतरा। मैंडरिन संतरा क्या है? मैंडरिन संतरा, जिसे जीआई टैग दिया गया है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग कहां पे है भैया? यहीं से मतलब कंफर्म है कि वो पश्चिम बंगाल में है। कहां पे? पश्चिम बंगाल में। तो ये कहां पे है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता देंगे पश्चिम बंगाल में। अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। बिना देरी किए हुए हम लोग फटाफट क्वेश्चन को बढ़ते चलेंगे, जहां पे जो समझाने वाला होगा वो बताते चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने महिलाओं की हत्या को एक अलग अपराध मानकर उसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है? ये दोस्तों आप VMI लगा लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज्यादा है, आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो कहां पे है?
कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट है या कौन सा देश है, तो वो बात क्या है किसकी, देश की किया है। जब देश की किया है तो आइए देश देखते हैं। पहला है इटली, रुक जाओ कलर चेंज कर लेते हैं, इटली, स्वीडन है, न्यूजीलैंड है या स्पेन है। तो जो पहला इसका आंसर होगा वो होगा इटली। क्या हो जाएगा, इटली हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, इटली की राजधानी, जब कोई देश आए तो उसकी राजधानी, मुद्रा और पीएम ये जरूर ध्यान रखना है। तो इससे पहले मतलब पिछले साल जॉर्जिया मेलोनी यहां पे आई थी, ठीक है। तो अब आप इन तीनों को आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि कौन क्या है, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा होमवर्क बहुत जरूरी है, तब तक आप चाहे गूगल सर्च करिए, कैसे भी करिए, तो आपको जब देखेंगे सर्च करेंगे तो आपको एक नॉलेज होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर ग्लोबल एनर्जी लीडर्स समिट 2025 आयोजन किया जाएगा? कौन सा, ग्लोबल एनर्जी लीडर्स अवार्ड। तो कहां पे किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जाएगा, पुरी में किया जाएगा, जोधपुर में किया जाएगा या चेन्नई में किया जाएगा? तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, कहां पे किया जाएगा, पुरी में किया जाएगा। कहां पे, पुरी में। आंसर नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है, बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगले क्वेश्चन है आपके सामने, ये है फोटो, और आराम से इसको देख सकते हो, इसको समझ सकते हो, और आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। चलिए क्या है क्वेश्चन, निम्न में से किसे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन मतलब ओएनजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? जब कोई अपॉइंटमेंट होता, एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, तो हमें ध्यान रखना है कि 2025 में कितने लोगों का अपॉइंटमेंट किस जगह पे हुआ, किस पोस्ट पे हुआ है, वो इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो आपके सामने कौन है, अवधेश दीक्षित हैं, राज मेहता हैं, अरुण कुमार सिंह हैं या तन्वी अरोड़ा हैं? ठीक है, तो आप यहां देख लेंगे लिखा हुआ है ओएनजीसी चेयरमैन पद पर अरुण कुमार सिंह को मिला 1 साल का सेवा विस्तार, मतलब ये ऑलरेडी काम कर रहे थे, 1 साल का जो है इनका इंक्रीमेंट कर दिया गया है। तो कौन बने हैं, अरुण कुमार सिंह बने हैं। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, सी, अरुण कुमार सिंह। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा गया है, निम्न में से किसे कब 31 दिसंबर 2026 तक भारतीय डेविस कप टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है, ये हैं, और ये कौन है? आइए हम ऑप्शन से तुम्हें आपको लिंक करते हैं और बताते हैं। चलिए, ये हैं आपके दिलीप यादव, अंकुर शर्मा, पुनीत मेहरा या रोहित राजपाल? तो ये है रोहित राजपाल। बात समझ गए? ये कौन है, रोहित राजपाल साहब हैं। इनको आपको डेविस कप टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। कब तक? अगले साल 2026 तक। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किस दिन हर साल विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है? मृदा मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? सॉइल। ठीक है, क्या होता है? सॉइल। मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर? तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। और आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि विश्व मृदा
दिवस कब मनाया था? 5 दिसंबर को। रीजन क्या है कि एक क्वेश्चन आपको दिवस से पूछा ही जाता है, तो आप अगर तैयार रखेंगे हर महीने में हर डे का, आप जैसे जो इंपॉर्टेंट होगा वो नोट करेंगे, लिखेंगे, तो आपको अच्छा करके आएंगे आपके जो भी एग्जाम होंगे। ठीक है, बिना देरी किए हुए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में यरूशलेम मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? यरूशलेम मास्टर। तो ये है आपके फोटो बनी हुई है, ठीक है, और इन्होंने किसको हराया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन है विश्वनाथन आनंद, पीटर स्विडलर, अर्जुन एरिगैसी या डिंग लेरेन। तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि ये है अर्जुन एरिगैसी। क्या है? अर्जुन एरिगैसी हैं, और इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया है विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को हराया है। ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा कि 5 बार के विश्व चैंपियन शतरंज के जो विश्वनाथन आनंद है उनको हराया है अर्जुन एरिगैसी ने। कौन सा खिताब है? अगर कहा जाए तो यरूशलेम मास्टर शतरंज का खिताब। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रिपीट हो गया है, ठीक है, अलग तरीके से पूछा गया है कि यरूशलेम मास्टर के फाइनल में अर्जुन एरिगैसी ने किस दिग्गज खिलाड़ी को हराया है। ठीक है, तो अभी मैंने वहां बता दिया था, तो हराया पूछा है तो विश्वनाथन आनंद को हराया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ये जो है कहा गया है कि अर्जुन एरिगैसी को यरूशलेम मास्टर जीतने पर कितना इनामी राशि मिली है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कितना डॉलर मिला है? तो ये मिला है 35,000 अमेरिकी डॉलर। कितना मिला है? 35,000 अमेरिकी डॉलर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए महासचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो राष्ट्रीय राइफल महासंघ के जो अध्यक्ष नए महासचिव हैं वो पवन सिंह को चुना गया है। किसे चुना गया है? पवन सिंह को चुना गया है। और अगर अध्यक्ष कहा जाए तो किसे चुना गया है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी बताया हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यह है मिजोरम और एक अन्य राज्य के पूर्व राज्यपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता भी थे, का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे? तो आपको एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और क्यों है ये बताते हैं। ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे हैं और अधिवक्ता भी रहे हैं, और साथ ही साथ सुषमा स्वराज जो केंद्रीय मंत्री दिवंगत आत्मा, मतलब जिन सुषमा स्वराज जी की ये पति थे। तो ये सुषमा स्वराज को आप तो जानते ही हैं, कौन है? पति हैं। उनकी अब मृत्यु हो गई है। और ये जो है ये इनकी कौन है? बेटी है, बांसुरी स्वराज। ये कौन है? बेटी है, इनका नाम है बांसुरी स्वराज। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं बांसुरी स्वराज। ठीक है, तो इनका नाम क्या है? कौशल, चलो ऑप्शन में हम देख लेते हैं, सत्यपाल मलिक, कौशल स्वराज, NN ओहरा और तुलसी राम। तो इनका जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा कौशल स्वराज। कौशल स्वराज जी का निधन हो गया है। ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और जो है सुषमा स्वराज के पति भी थे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये रूस के राष्ट्रपति की अभेदकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपसे यहां से क्वेश्चन पूछे बनने की संभावना है। अभेदकार, अभेदकार का मतलब यह है कि
इस कार को भेदना मुश्किल ही नहीं, बहुत ही मतलब मुश्किल क्या, नामुमकिन है समझ लीजिए। ना इसको कोई गोली गोला कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई बम बिगाड़ सकता है। ये इसके अंदर इतनी क्वालिटी मतलब मजबूत है। नाम क्या है? नाम है आरस सीनेट। क्या नाम है? आरस सीनेट। किस प्रकार की वाहन श्रेणी में आती है ये ध्यान रखना है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि रूस के राष्ट्रपति जब किसी विदेश की धरती पर ये जाते हैं तो इनकी पूरी टीम पहले पहुंच जाती है, चाहे सुरक्षा के लेकर के हो और गाड़ी को लेकर के हो, पूरी व्यवस्था से ये चलते हैं। तो और पूरे वर्ल्ड में नाम भी है, ऐसा नहीं है, ताकतवर देश भी है। तो कौन सी श्रेणी में आता है ये कार? तो ये आता है इलेक्ट्रिक कंपैक्ट कार में आता है, या स्पोर्ट्स कार में आता है, या लग्जरी बुलेट प्रूफ लिमोजिन में आता है, या सैन्य उपयोगी वाहन में आता है। आपको दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कहां से पूछा जा सकता है, बहुत सोच समझ के इसको बनाया हूं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपका ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये कि रिपोर्ट के अनुसार जो आरस सीनेट है की अनुमानित कीमत कितनी है? जिस मतलब कार से राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन साहब है जो चलते हैं, उस कार की कीमत कितनी है? तो आप ये कह सकते हैं, पहला ऑप्शन है $2 लाख, तीसरा है मतलब दूसरा है $3.5 लाख, सी है $5.5 लाख, और डी है $10 लाख। ठीक है, तो अब आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मेरे दोस्तों, $5.5 लाख की ये गाड़ी आती है। ठीक है, एक विशेष कंपनी के द्वारा बनवाया जाता है और अब आम पब्लिक के लिए भी ओपन कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए, यही एंड हो गया। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को मतलब भेज दीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही डेली करंट अफेयर के साथ में रोज सुबह आपसे मिलते रहेंगे और आपको जो भी संभव हो सकता है आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।